क्या आप जानते हैं कि 165 अरब डॉलर्स के मालिक इंडियन बिजनेस आइकॉन रतन टाटा किस बिजनेस में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुए थे? तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मट्टी को हाथ लगाकर सोना कर देने वाले और हर बिजनेस में कामयाब होने वाले रतन टाटा सिर्फ एक फील्ड में नाकाम हुए थे और ये है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड। हाल ही में वफात पाने वाले रतन टाटा ने 2004 में फैसला किया था कि एंट्री मारेंगे वो बॉलीवुड में। उन्होंने अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु को कास्ट किया एक फिल्म और प्रोड्यूस की वो फिल्म जिसका नाम था एतबार, मगर ये मूवी हर तरह से नाकाम हुई बॉक्स ऑफिस पर। बस फिर क्या था, उस मौके पर छोड़ दिया था उन्होंने बॉलीवुड को, दोबारा कभी रुख नहीं किया बॉलीवुड का, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का। लेकिन जरा रुकिए, तो शोबिज़ से पहला तजुर्बा नहीं था रतन टाटा का, बल्कि इनसे पहले उनका तजुर्बा म्यूजिक इंडस्ट्री में था। और मजे की बात यह कि उन्होंने इन्वेस्ट किसी इंडियन सिंगर पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी सिंगर पर किया था और ये सिंगर्स हैं नाज़िया हसन, ज़ुहैब हसन। और इससे भी मजे की बात कि निहायत कामयाब रहा था ये एक्सपीरियंस। आइए आपको ये कहानी सुनाते हैं, मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, ये कहानी ज़ुहैब हसन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि एक दिन उनकी वालिदा ने कहा, नाज़िया और ज़ुहैब, रतन नामी शख्स की कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। ये कहकर उन्होंने नाज़िया हसन को फोन का रिसीवर थमा दिया। नाज़िया ने हेलो कहा तो वो शख्स बोला, मेरा नाम रतन है और मैं CBC इंडिया के नाम से एक म्यूजिक कंपनी बनाने जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप और ज़ुहैब मेरी इस कंपनी के लिए एक एल्बम रिकॉर्ड करवाएं। साथ ही उन्होंने दरख्वास्त की कि क्या मैं आप दोनों से मुलाकात कर सकता हूँ। उस पर नाज़िया हसन ने वालिदा से पूछा कि क्या मिस्टर रतन टाटा एक म्यूजिक प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए हमारे घर आ सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा, आज नहीं, जुमे को बुला लो। उस पर नाज़िया ने उनसे पूछा कि क्या अब जुमे को विंबलडन वाले हमारे घर में आ सकते हैं, और फिर रतन जी ने हाँ कर दी। ज़ुहैब लिखते हैं कि फिर जुमे को शानदार सूट पहने एक ऊंचा लंबा शख्स उनसे मिलने आया। उनके लबों पर मुस्कान सजी थी और निहायत धीमे लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ुहैब और नाज़िया दोनों बहुत मुतासिर हुए उनकी गुफ्तगू से, लेकिन उन्हें अभी तक अंदाज़ा ही नहीं हुआ था ये कौन है। नहीं जान सके थे वो कि ये मल्टी बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, अगर आप लोग राजी हैं ना तो फिर काम शुरू कर देते हैं। मैं किसी शख्स की ड्यूटी लगा दूंगा कि आपसे बातचीत करे, लेकिन याद रहे एग्रीमेंट पर अपने वालिदैन और वकील से मशवरा जरूर कर लेना। ये वो मशवरा था जो बिल्कुल मुफ्त दिया था रतन टाटा ने उन दोनों बहन भाइयों को, और साथ ही कहा था अगर किसी चीज़ पर एतराज़ हो तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना। और फिर ज़ुहैब और नाज़िया ने हामी भर ली और यंग तरंग एल्बम लॉन्च की। यंग तरंग शायद पहली एल्बम थी जिसमें इंडिया और साउथ एशिया की म्यूजिक वीडियोस थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका में नया नया लॉन्च हुआ था MTV ने नाज़िया और ज़ुहैब दोनों को बुलाया और कहा कि हमने तो ऐसी एल्बम ना कभी देखी ना कभी सुनी। उन्होंने पूछा कि क्या आपने कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाए हैं। भारत के सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन ने भी यंग तरंग के गाने ऑन एयर किए और उस एल्बम ने तो डिस्को दीवाने को भी पीछे छोड़ दिया था। खैर, हम दोनों रतन टाटा जी से पहली बार मुंबई के ताजमहल होटल में उस एल्बम के लॉन्च के मौके पर मिले। वहां हमें CBS इंडिया के MD ने रतन टाटा जी का तारुफ करवाया। ज़ुहैब कहते हैं उन्हें और नाज़िया को उस वक्त तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं था रतन टाटा जी कौन है। और फिर एल्बम की लॉन्च के बाद रतन टाटा जी ने उन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। ज़ुहैब कहते हैं उन्होंने और नाज़िया ने सोचा था रतन टाटा जी यकीनन बहुत बड़े महल में रहते होंगे, लेकिन जब हम उनके घर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि इंडिया के इस कदर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एक आम से घर में रहते हैं। ये 2 बेड का एक सादा सा फ्लैट था। उस घर में उनकी बहन थी, एक मुलाजिम और एक पालतू कुत्ता जिससे रतन टाटा जी को बेहद प्यार था। और फिर हमने इस अजीम आदमी के साथ खाना खाया है। ये इंतहाई सादा खाना था, मगर उसका उम्दा जायका आज तक मेरी जुबान पर है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको यंग तरंग का कौन सा गाना ज्यादा अच्छा लगता है। यारो, यही दोस्ती है, अखियां मिलाने वाले, या फिर कोई और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।